हेलो स्टूडेंट्स। उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है स्टूडेंट्स अपन सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में अपन ने लास्ट पॉइंट देखा था लाभानी। लाभानी ये किससे संबंधित पढ़ रहे थे? प्रस्तुतिकरणों को किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, या जो भी सांख्यिकी में प्रस्तुतिकरण को किन किन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। जो चित्रों के माध्यम से अपन देख रहे थे उसमें अपन ने पहला पॉइंट जो जिसकी एक विमा वाली पढ़ रहे थे, एक विमा वाले के अंदर छठवां पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट शायद छठवां पॉइंट था, ये लाभानी वाला। ठीक है स्टूडेंट, लाभानी चित्र, लाभानी चित्र कि लाभानी को कैसे अपन दिखा सकते हैं चित्र के माध्यम से। लाभानी चित्र स्टूडेंट इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें जो भी वस्तु की लागत होती है या जो बिक्री की राशि होती है, जो भी लाभानी होते हैं उनको सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको इस चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। लाभानी चित्र को किसकी सहायता से? वो जो भी वस्तु की लागत होती है या बिक्री की जो राशि होती है और जो लाभ हानि में होने वाले जो सापेक्ष परिवर्तन होते हैं उनको लाभानी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको स्टूडेंट द्विछोर दंड चित्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द्विछोर दंड चित्र भी कहा जाता है। लाभानी चित्र को और क्या कहा जा सकता है? द्विछोर दंड चित्र भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको मध्य से काटा जाता है। इसको जो भी अपन डायग्राम बनाया जाता है उसमें इसको क्या किया जाता है, इसमें मध्य से काटा जाता है। जो भी अपन को इसमें ग्राफ के माध्यम से जो प्रस्तुत करते हैं तो इसमें कहाँ से काटा जाता है? इसको मध्य से काटा जाता है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसको ऊपर की ओर और जो भी हानि होती है उसको नीचे की ओर दिखाया जाता है। जो प्रॉफिट होगा उसको क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर और जो भी हानि होगी उसको क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया जाता है स्टूडेंट देखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अपना एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, 1 2 1 2 3 4 5 6। जो भी प्रॉफिट होगा उसको जो क्षैतिज जो रेखा है उसके ऊपर की ओर प्रस्तुत किया जाता है और जो भी व्यापार में हानि होगी उसको नीचे की तरफ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा आएगा? द्विदिशा दंड चित्र। कौन सा पॉइंट आता है? द्विदिशा दंड चित्र। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है? द्विदिशा दंड चित्र। 7 नंबर का जो पॉइंट है वह है द्विदिशा दंड चित्र। स्टूडेंट्स, जो द्विदिशा दंड चित्र होता है इसको फ्लोटिंग बार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या है? फ्लोटिंग बार। फ्लोटिंग बार भी कहा जाता है। द्विदिशा दंड चित्र को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग बार भी कहा जाता है। द्विदिशा दंड चित्र क्या होता है स्टूडेंट? इसमें जब दो समंक होते हैं, दो समंक परस्पर विरोधी स्वरूपों को प्रदर्शन करने के लिए, जो भी दो इसके अंदर जो भी दो समंक होते हैं उन दो समंकों को परस्पर विरोधी स्वरूपों को प्रदर्शन करने के लिए क्या किया जाता है? इसको द्विदिशा दंड चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी क्या होता है? मध्य रेखा क्या होती है? इसमें आधार होती है। इसमें क्या होता है? मध्य रेखा आधार रेखा के दोनों ओर ऊपर और नीचे की ओर बनाया जाता है। जो मध्य रेखा की इसमें क्या होता है? आधार के ऊपर की और नीचे की तरफ दोनों तरफ बनाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग बार भी कहा जाता है। इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गेंट चित्र। गेंट कौन सा? गेंट चार्ट। गेंट चार्ट। गेंट चार्ट क्या होता है? गेंट चार्ट। स्टूडेंट्स, इसको विकास चित्र भी कहा जाता है। इसको क्या, इसका अन्य नाम क्या है? विकास चित्र, प्रोग्रेस चार्ट। इसमें जो भी दिन प्रतिदिन जो भी कारखाना वगैरह होते हैं, जो भी फैक्ट्रियां वगैरह होती है, जो भी कारखाने वगैरह होते हैं उसमें दिन प्रतिदिन होने वाले जो भी कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन
जो भी दिन में जो भी उत्पादन होता है, जो भी कार्य किया जाता है आदि इसी के माध्यम से क्या इसी चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस व्यापार में जो भी कारखाने में जो भी उत्पादन हुआ, जो भी खर्चे हुए, जो भी प्राप्तियां हुई, व्यापार ने कितनी प्रगति की आदि सभी जो व्यापार जो भी दैनिक क्रिया होगी वह किस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? गैंट चार्ट या विकास चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट सोपान चित्र। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ? सोपान चित्र। सोपान चित्र क्या होता है स्टूडेंट्स? यह चित्र जो होता है सामान्यतः स्टूडेंट एक चीज और देखना, गैंट जो चार्ट मैंने अभी आपको बताया था, इस गैंट चार्ट का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? हेनरी गैंट ने किया था। सबसे पहले गैंट जो चार्ट का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? हेनरी गैंट ने किया था। कब किया था? 1917 में किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेनरी चार्ट ने किया था, सॉरी हेनरी गैंट ने किया था। और कब किया था? 1917 में किया था। इससे आगे अपन पढ़ रहे हैं 9 नंबर का पॉइंट है सोपान चित्र। सोपान चित्र क्या होता है? जो भी जनसंख्या होती है, जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए, ये मान लो जनसंख्या से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो कौन से चित्र में दिखाए जाएंगे? सोपान चित्र में। जैसे पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, लिंग प्रतिशत कितना है, आदि जो सभी कार्य होंगे, आयु कितनी है, शिक्षित कितने लोग हैं, बेरोजगार कितने हैं, आदि जो भी कार्य होंगे वह किस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं? सोपान चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट आ जाएगा अपना 10वें नंबर का। तो इसको दिखाते कैसे? इसको भी मध्य से काट के रेखा के ऊपर की ओर व नीचे की ओर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भी रेखा के ऊपर की ओर और नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। इससे आगे लास्ट पॉइंट आ गया अपने इसमें विचलन दंड चित्र। विचलन दंड चित्र। विचलन दंड चित्र क्या होता है स्टूडेंट? जो राशियां होती है, अपन को जो भी डाटा वगैरह जो भी राशियां प्राप्त होती है, उन राशियों जो शुद्ध मूल्य होते हैं, शुद्ध मूल्य जो भी होते हैं या जो विचलन होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए, जो भी शुद्ध मूल्य होते हैं, जो भी विचलन होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए विचलन दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी शुद्ध मूल्य होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जिन दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दंड चित्र कहलाता है? विचलन दंड चित्र कहलाता है। धनात्मक जो भी विचलन होते हैं उसको रेखा के ऊपर की तरफ दिखाया जाता है। इसमें जो भी धनात्मक होंगे उनके रेखा के ऊपर की ओर, और जो भी ऋणात्मक होगा उनको रेखा के नीचे की ओर दर्शाया जाता है। आधार रेखा के नीचे की ओर दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन एक विमा वाली चित्र जो भी जिसकी मतलब या तो भुजा या ऊंचाई वगैरह एक ही चीज अपन को दर्शाई हुई होती है, उसके अपन ने जो 10 पॉइंट थे 10 के 10 देख लिए। अब इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है द्विविमा वाले। अपन प्रस्तुतिकरण किस माध्यम से कर सकते हैं? एक विमा के माध्यम से। उसके अंदर कितने भाग थे अपन ने पढ़ लिया। दूसरा आता है दो विमा। दूसरा पॉइंट कौन सा था? दो विमा या द्विविस्तार। दो विमा या द्विविस्तार। दो विमा या द्विविस्तार क्या होता है स्टूडेंट? जो ये चित्र होते हैं अपन इसको प्रस्तुति किस माध्यम से कर रहे हैं? चित्र के माध्यम से कर रहे हैं, तो चित्र तो हमेशा प्रयोग होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा? ऊंचाई। अपन ने पहले एक विमा वाले में देखा था केवल ऊंचाई काम में ली जाती है, तो इसमें ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का यूज किया जाता है। इसमें साथ में किसका यूज हो जाएगा? ऊंचाई भी होगी और साथ में चौड़ाई का भी यूज किया जाएगा। तो द्विविमा वाले में इसके अंतर्गत चित्र में ऊंचाई व चौड़ाई दोनों का दोनों के द्वारा समंकों का चित्रण या समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। द्विविमा या द्विविस्तार वाले चित्र के अंतर्गत ऊंचाई व चौड़ाई दोनों के द्वारा समंकों का चित्रण किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार रुकना।
स्टूडेंट्स देखना, अपन दो द्विविमा या दो विमा विस्तार वाला चित्र कैसे प्रस्तुत करते हैं। इसमें ऊंचाई व चौड़ाई दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का किस रूप में होगा? गुणनफल के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। दोनों का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? गुणनफल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अन्य नाम भी होगा, द्विविम विस्तार वाले चित्र को क्षेत्रफल चित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल चित्र भी कहा जाता है और धरातल चित्र भी कहा जाता है। क्षेत्रफल चित्र, क्षेत्रफल चित्र बोले तो एरिया डायग्राम, और धरातल चित्र सरफेस डायग्राम। इन नामों से भी द्विविमा या दो विस्तार वाले चित्र को जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे अपन देखते हैं द्विविमा वाले चित्रों के प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार होते हैं? आयत चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में। तीन तरह से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। द्विविमा विस्तार वाले चित्र को किस किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? द्विविस्तार वाले को आयत चित्र, वृत्त और वृत्त, तीन रूप में दिखा सकते हैं इसको। किन किन रूप में दिखा सकते हैं? आयत, वर्ग और वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगुलर, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर और वृत्त को बोलते हैं सर्कल। आयत चित्र पहला अपन पढ़ेंगे। आयत चित्र, आयत चित्र में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखना, पहला पॉइंट अपन कौन सा पढ़ेंगे, इसमें किस रूप में प्रस्तुत किया होता है इसको? आयत चित्र के रूप में। आयत चित्र किसके अंतर्गत आता है? द्विविमा विस्तार वाले के अंतर्गत आता है। इसमें लिखना है स्टूडेंट्स, जब किसी चित्र में दो समअंकों के गुण प्रदर्शित हो तो आयत चित्र का उपयोग किया जाता है। कितने समअंकों के गुण उपस्थित हो? दो समअंकों के, दो समअंकों के गुण उपस्थित हो, गुण उपस्थित हो तो आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें किस किस का प्रयोग होता है? लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग होता है। आयत चित्र में किसका प्रयोग होता है? लंबाई व चौड़ाई का प्रयोग होता है। आयत चित्र के द्वारा संख्याओं को प्रदर्शन करने की भी दो विधियां होती है। आयत चित्रों के द्वारा संख्याओं को प्रदर्शित करने की भी क्या होती है? दो विधियां होती है। पहली विधि जिसमें आयतों की चौड़ाई समान होती है तथा लंबाई अंकों के अनुपात में होती है। दूसरी विधि लंबाई समान होती है और चौड़ाई अंकों के अनुपात में होती है। पहली विधि क्या हुई? पहली विधि लंबाई मान लो समान और चौड़ाई अंकों के अनुपात में, अंकों के अनुपात में। दो तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं इसको भी। दूसरी विधि चौड़ाई समान हो और लंबाई क्या हो? अंकों के अनुपात में, अंकों के अनुपात में। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट अपन वर्ग चित्र। दूसरा वर्ग चित्र, वर्ग चित्र क्या होता है? स्क्वायर डायग्राम। स्क्वायर डायग्राम इसका प्रयोग कब होता है स्टूडेंट्स? जब अंतर होता है, आंकड़ों का जो डिफरेंस होता है वह क्या बहुत ज्यादा हो। इसका यूज कब होगा? जब आंकड़ों का जो अनुपात, जो भी अनुपात होता है वो क्या हो? बहुत ज्यादा हो। वहां पर किसका प्रयोग होता है? वर्ग चित्र का प्रयोग होता है। जहां अनुपात ज्यादा हो, जहां अनुपात ज्यादा हो। एग्जाम्पल के रूप में 1:100 या 8:800, कुछ भी मान लो स्टूडेंट। यहाँ पे अनुपात क्या बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होता है? वर्ग चित्र का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है वृत्त चित्र। वृत्त चित्र क्या होता है? वृत्त चित्र देखना स्टूडेंट, वृत्त चित्र व वृत्त चित्र दोनों परस्पर समान होते हैं। वृत्त चित्र ये वृत्त चित्र दोनों क्या होते हैं? परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों में केवल एक ही अंतर होता है स्टूडेंट, जब दोनों में से एक का चुनाव करने की बात हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं? वृत्त चित्र को देते हैं। दोनों में डिफरेंस, दोनों परस्पर समान होते हैं, लेकिन एक ही फर्क रहता है कि जब भी अगर पहले प्राथमिकता देंगे तो वो किसको देंगे?
वृत्त चित्र को पहली प्राथमिकता देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इसकी रचना क्या होती है? सरल होती है। इसकी रचना कैसी होती है? सरल होती है। दोनों क्या होते हैं? परस्पर समान, परस्पर समान। ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? वृत्त को। क्यों देंगे? क्योंकि इसकी क्या होती है? रचना सरल होती है। वृत्त की क्या होती है? रचना सरल होती है। रचना सरल होती है, इसलिए अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? वृत्त चित्र को देंगे। जो ये भी इसमें इन चित्रों का उपयोग कब होता है? वृत्त चित्र का उपयोग अपन कब करते हैं? जैसे जनसंख्या हो गई, विदेशी व्यापार हो गया, या नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय हो गई, प्रोडक्शन से संबंधित चीजें हो गई, आदि का क्या होते हैं? इन्हीं आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वृत्त चित्र को क्या कहा जाता है? अन्य एक नाम है जिसे पाई डायग्राम बोलते हैं, पाई चित्र भी कहा जाता है। वृत्त चित्र को अन्य क्या नाम है? पाई चित्र। वृत्त चित्र का अन्य क्या नाम है? पाई चित्र। वृत्त चित्र को किस नाम से जाना जाता है? पाई डायग्राम। पाई डायग्राम भी कहा जाता है। पाई डायग्राम में वृत्त चित्र को आगे और देखना, वृत्त चित्र के बारे में कुछ विशेषताएं और भी है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं स्टूडेंट्स। वृत्त चित्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा भी जा सकता है। अपन वृत्त चित्र, वृत्त चित्र अपन ने क्या क्या पढ़ा इसमें? वृत्त वो वृत्त दोनों क्या होते हैं? परस्पर समान, परस्पर समान होते हैं। वृत्त चित्र वो वृत्त दोनों क्या होते हैं? परस्पर समान होते हैं। दूसरा, ज्यादा बेस्ट या फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन? फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे वृत्त चित्र को। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको वृत्त चित्र को क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी रचना क्या होती है? वृत्त चित्र की तुलना में सरल होती है। रचना क्या होती है? सरल होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे वृत्त चित्र को। इसको वृत्त चित्र को दो भागों में बांट सकते हैं अपन, दो भागों में बांटकर भी समझ सकते हैं, दो भागों में विभक्त भी किया जा सकता है। इसको विभक्त किया जा सकता है। पहला, सरल या साधारण वृत्त चित्र। पहला साधारण वृत्त चित्र, दूसरा अंतर्विभक्त वृत्त चित्र। पहला साधारण वृत्त चित्र, दूसरा अंतर्विभक्त वृत्त चित्र। पहला साधारण वृत्त चित्र, दूसरा अंतर्विभक्त या उपविभाजित भी बोल सकते हैं इसको, या कोणीय भी बोला जा सकता है। अंतर्विभक्त वृत्त चित्र का अन्य क्या नाम है? उपविभाजित या कोणीय चित्र भी कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।